और एक मामला बहुत गर्म चल रहा है डुमरी विधानसभा जो उपचुनाव है कि कोई साथी हैं जो आंदोलनकारी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंच गए। आश्चर्य सबको होगा क्योंकि सभी ने अपनी मैं रहूं चाहे खान साहब रहें या जो भी रहें, सभी ने अपनी पहचान बनाई है। मदन दा बिल्कुल हर तरह का आंदोलन, चाहे संवैधानिक आंदोलन हो या फिर हमारे हर आंदोलन का हमारा समर्थन है, उसको लेकर अंदर खाने रणनीतियां हैं, निश्चय ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, सरकार के विपक्ष में आप बोलकर, सरकार के विपक्ष में आप आंदोलन करके, रांची तक पदयात्रा करके या फिर मानव श्रृंखला में खड़ा होकर अपनी पहचान बनाए और फिर सरकार के साथ आप चले जाएंगे तो थोड़ा हास्यास्पद होगा ही। लेकिन खैर है, उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है, ना ही उनसे कोई हमारी आपत्ति विपत्ति है। बस हम ये खंडन करना चाहेंगे कि उस शख्स का, उस आंदोलनकारी साथी का, उस आंदोलनकारी भाई साहब का जेबी केसेस से कोई संबंध नहीं। एक बार जैसे माननीय सूरज सिंह बेसरा है, माननीय अमित शाह है, सब अपने अपना अलग संगठन बना के निकल गए, तो उनका एक संगठन है, अब क्या है वो आप जाने। उनका ऑलरेडी एक संगठन अभी चल रहा है। हालांकि जो स्टार्टिंग से जो संगठन था वो फिलहाल अभी बहुत सारा समय के साथ वैचारिक कुछ त्रुटियां उत्पन्न हुई, वो स्वाभाविक है, मानव जीवन में चलती रहती हैं। तो उनका संगठन में किसी अलग संगठन से उनका संबंध है। उस शख्स का जिन्होंने सरकार को समर्थन किया, उससे हमारे संगठन JBKSS का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बात मार्केट में आ रही है। तो स्पष्ट कहना चाहूँगा, स्पष्ट बताना चाहूँगा, उस साथी का हमारे साथियों से, हमारे संगठन से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वो उनका अपनी विचार है। और हाँ, हो सके JBKSS में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 2024 आते आते कहीं जा सकते हैं, आप तो रोक के नहीं रख सकते हैं। मानव है, नदी की धारा है, नदी की धारा में डैम बनाया जा सकता है, इंसान को कहाँ रोकिएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हम लोग, मैं अपनी बात कहूँ, हम लोग टिके हैं, हम लोग डटे हैं और हम लोग अडिग होकर इस मैदान पर, इस रण क्षेत्र पर बने रहेंगे। बाकी पुनः दोहराएंगे, उस साथी से, आंदोलनकारी साथी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, बल्कि उस साथी का और एक कारनामा था जब वे लोग रांची पदयात्रा गए थे, जबकि उस समय हम लोग का आंदोलन बहुत ठीक ठाक चल रहा था। बहुत सारे लोग आज तक उस चीज़ को नहीं जानते हैं। 21 तारीख को वे लोग पदयात्रा में गए थे और हमको लगता है पहला कार्यक्रम था जिसका कोई डायरी मेंटेनेंस नहीं था। जी हाँ, कभी डायरी मेंटेनेंस, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 17 तारीख, 4 दिन पहले हम लोग का 17 तारीख को दामोदर नदी के ऊपर मीटिंग है। दामोदर नदी के ठीक बोकारो की सीमा में मीटिंग है। 250 लगभग 4 जिला के 250 नौजवान वहाँ बैठे हैं मीटिंग में और वहाँ फैसला होता है कि अगर भाषा वापस नहीं होगी तो हम लोग ओवरब्रिज के आसपास 72 घंटे तक एक रोड को जाम करेंगे। ये चर्चा हो रही थी। तभी अचानक 4 दिन बाद वे लोग सिर्फ सोशल मीडिया में अपना बयानबाजी करते हुए पदयात्रा में चले गए। और वो साथी जो आज सरकार के साथ है वो भी उस आंदोलन में गए थे। जो पदयात्रा निकली थी, जो बिना पूछे बिना कहे बस 4-5 लोगों के राय से उसमें वो साथी भी थे। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने शुरू में भी ऐसा प्रयास किया है और आज भी वो उनकी अपनी निजी विचारधारा है। लेकिन फिलहाल हमारा उस साथी से, उस भाई से कोई संबंध, राजनीतिक संबंध नहीं है। बाकी मानवता के नाते, दोस्ती यारी के नाते भेंट मुलाकात चाहे वो अलग विषय है, कभी हो सकता है। और लेकिन राजनीतिक संबंध और फिलहाल वैचारिक संबंध किसी प्रकार का उनसे नहीं है। वो अलग संगठन के हैं, हमारा संगठन JBKSS से, और JBKSS से उस आंदोलनकारी का कोई संबंध नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड।